भक्त थीं। पूजा अर्चना करना उनका परम कार्य था। एक सुबह दोनों सास बहू पूजा कर रही थी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा था, ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सच्चे दरबार की जय, दुर्गे मैया की जय। अब खड़ी क्या है, जा जाकर घर के काम कर, मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखा। जी माँ जी। वक्त गुजरता है। ऐसे ही एक दिन गायत्री का छोटा बेटा शौर्य एक अंग्रेजन लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। ये देखकर गायत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये किस लड़की से शादी करके आ गया, जरा कपड़े तो देख, इसने कैसे पहने, ऐसे छोटे कपड़ों में शादी करके लाया इसको। और क्या नाम है इस चिट्टियां कलाइयां का? माँ मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं क्या करता, मैं ओलिविया से बहुत प्यार करता हूँ, एंड शी ऑल्सो लव्स मी। और आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी बहुत मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। ओलिविया, माँ के पैर छुओ, और यह है मेरी भाभी अंबिका। OMG, ये इतनी काली भाभी है तुम्हारी, और मैं झुक नहीं सकती हूँ, मुझे बैक में पेन हो गया तो क्या होगा? ले, इसके तो अभी से ही नखरे खत्म नहीं हो रहे, पता नहीं कैसे बोल रही है। खैर, इस काली बहू से तो अच्छा ही है कि मुझे ये अंग्रेजन गोरी बहू मिल गई है। ए कलूटी बहुरिया, जा जाकर आरती की थाली लेकर आ, अपनी गोरी बहू का मुझे गृह प्रवेश करना है। जी माँ जी। फिर काली बहू आरती की थाली लाती है और गायत्री अपनी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन अंबिका अंग्रेजन बहू को उठाने जाती है तो नींद में ओलिविया कहती है, ओह प्लीज खाली जेठानी जी, प्लीज सोने दीजिए, आई एम सो टायर्ड। पर ओलिविया, आज तुम्हारी पहली रसोई है, माँ जी गुस्सा करेंगी, मुझ पर भी उन्होंने गुस्सा किया था, उन्हें सारा काम टाइम पर चाहिए। सो व्हाट, तुम्हारी जैसी खाली की बात अलग है और मेरी अलग, नॉट जस्ट गेट लॉस्ट। ये सब क्या हो रहा है यहाँ सुबह सुबह, इतनी आवाज क्यों आ रही है? काली कोयली, तू यहाँ पर क्या कर रही है मेरी बहू के कमरे में? वो माँ जी, देवरानी जी की आज पहली रस्म की रसोई होगी ना, इसलिए मैं उन्हें बुलाने आई थी, बस गुस्सा हो गई सोने के लिए। उसको आएगा जब ही तो करवाऊंगी, वो सोना चाहती है तो उसे सोने दे, ये सब नौकरानी के काम करने के लिए तू है ना, काफी है। मुझे उससे कोई रस्म नहीं करवानी, चल जा यहां से काली चुड़ैल। जी माँ। गायत्री की डांट सुनकर अंबिका काम करने चली जाती है। और अंग्रेजन बहू, तुझे साड़ी वगैरह पहनना नहीं आती तो मैं बता दूंगी, तू अब से वही पहनना जैसे तेरी काली जेठानी साड़ी पहनती है। नो वे माँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ना, तो मैं यहाँ का कोई नौकरानी वाला काम करूंगी ना कोई रस्म, और मुझे आता भी नहीं है ये खाना पीना बनाना। और हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे लाइट खाना चाहिए, ज्यादा ऑयली नहीं, लाइक रिफाइंड घी से घर की सब्जी रोटी मत बनवाना। और दूसरी बात, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, शॉर्ट ड्रेस वाले। फिलहाल आफ्टर शादी मुझे अपने कुछ दोस्तों से मिलने जाना है लंच में, तो मैं जा रही हूँ, बाय। पर बहू, ये ठीक नहीं है। डोंट फोर्स माँ जी। फिर ओलिविया रेडी होकर सुबह सुबह लॉन्ज में पहुंचकर दोस्तों के साथ पार्टी करती है और गायत्री उससे कुछ नहीं कह पाती। वक्त गुजरता है। अब अंग्रेजन बहू घर का कोई काम नहीं करती थी, घर का सारा काम काली बहू ही करती थी और गायत्री अंग्रेजन बहू को कुछ नहीं कहती थी, चाहे वह अपनी मर्जी के छोटे कपड़े पहने या पार्टी करने जाए। घर का सारा काम अंबिका करती थी, उसके बावजूद भी गायत्री उसे ताना ही मारती थी और बार बार कालेपन का ताना दिया करती थी। देखते ही देखते नवरात्रि के दिन आ जाते हैं और दोनों सास बहू सफाई करके माता की चौकी लगाकर पूजा करती हैं। पूजा का समय हो गया है, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है, आप आ जाइए और देवरानी जी को भी बुला लेते हैं। ठीक है, ओ गौरी बहू, मेरी रसमलाई आ जा। हाँ, सर पर कुछ दुपट्टा रख लो, कम से कम आज तो साड़ी पहन ले, आज पहली नवरात्रि है। तभी फ्रस्ट्रेट होकर शॉर्ट ड्रेस में ओलिविया आती है। What happened? आप सब सुबह सुबह क्यों चिल्लाने लग जाते हैं मेरे कान पर? अरे देवरानी जी, आज नवरात्रि है, माँ जी और मैंने नवरात्रि का पहला व्रत भी रखा है, आप भी पहला व्रत रखेंगे ना?
और आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी आज? बहू कम से कम आज तो कर ले ये सब। ओह प्लीज, मैंने बोल दिया ना आपको, ये फालतू की चीजें मैं नहीं करने वाली। मुझे कोई फास्ट वगैरह भी नहीं रखना है, आप ही खड़ो। आज मेरी कसीनो पार्टी है, सो बाय। बहू तू बेकार जगह जा रही है ना, जहां पर सट्टा बट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं। बहू ये सब अच्छी चीज नहीं होती। अच्छा, अब आप बताएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। ये कहकर ओलिविया कसीनो चली जाती है। फिर दोनों सास बहू माता रानी की पूजा कर लेते हैं। दोनों ने व्रत रखा था। गायत्री ओलिविया को जितना समझाती थी, ओलिविया उतना ही गायत्री का दिल दुखाती थी, जिस वजह से गायत्री को अब काली बहू अच्छी लगने लगी थी। नवरात्रि के 5वें दिन सास कहती है, बहू सुबह से कुछ नहीं खाया और कल भी नहीं खाया था, ये ले फल खा ले। अरे नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खा लीजिए। आपने भी कुछ नहीं खाया आज? ठीक है, दोनों साथ में खा लेते हैं। आज माँ जी ने पहली बार मेरे लिए कुछ कहा। लगता है माता रानी सब ठीक कर देंगी। फिर दोनों सास बहू साथ में फलाहार करती हैं। ऐसे ही नवरात्रि का 9वां दिन भी आ जाता है, जहां सास बहू एक साथ 9 कन्याओं को खाना खिलाने के लिए तैयारी करते हैं। हलवा, पूरी, चने, खीर बनाते हैं। बहू सारी तैयारी कर ली ना? जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। माँ जी, मैं एक बार देवरानी जी को बोलूं क्या? आज तो उन्हें आना चाहिए ताकि 9 कन्याओं को साथ में खाना खिला दे। देख ले बहू, पर वो तो कल रात से घर पर ही नहीं आई, पार्टी में गई थी। अरे हाँ माँ जी। माँ जी, आप बच्चों को बुला लीजिए, मैं जब तक आसन की तैयारी कर देती हूँ। फिर गायत्री बच्चों को बुलाकर घर वापस आती है कि उसे नशे की धुत में अंदर आते हुए अंग्रेजन बहू दिखती है। उसके पीछे पीछे वो कमरे में चली जाती है, जहां अंग्रेजन बहू बेड पर बैठकर चिकन खाती है। उसको देख गायत्री चिल्लाती है, हे भगवान, बेड़ा गर्क को इसका, इसने तो आज का इतना पवित्र दिन अशुभ बना दिया। घर में मांस मच्छी ले आई है। माता रानी हमें क्षमा करना, हम कन्याओं को खाना कैसे खिलाएंगे, सब भ्रष्ट हो गया। ओलिविया बहू, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है? ये क्या किया तूने? और ये क्या तेरे मुंह से शराब की बू आ रही है? ओ बूढ़ी अम्मा, चुप रहिए, कुछ नहीं पता, भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दीजिए। आज तो पीने की तमन्ना है, आज तो चिकन खाने का इरादा है। तभी गुस्से में गायत्री ओलिविया के मुंह पर एक गिलास पानी फेंक के मारती है। तभी अंबिका कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? वो होश में नहीं है, जाने दीजिए। नहीं बहू, इसको अपनाने के लिए मैंने इसकी सारी फालतू की चीज मानी और तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया। मुझे माफ कर दे, पर इसने जो किया है उसकी सजा तो इसे मिलेगी। पता नहीं मेरे बेटे ने इसे कैसे पसंद कर लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको क्या बोला, क्या किया, क्यों कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं जानती हूँ मैंने आप सबका दिल दुखाया है। अब सही मैं जेठानी जी की तरह इस घर को संभालने में मदद करूंगी। जेठानी जी, मैंने आपको भी बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए भी आई एम सॉरी। माँ जी, कन्या के आने का टाइम है, हम जब तक साफ सफाई कर लेते हैं। ठीक है बहू, तेरे कहने पर मैं अंग्रेजन बहू को माफ कर रही हूँ। फिर तीनों सास बहू घर की साफ सफाई करती हैं, मांसाहारी चीज को बाहर फेंकती हैं। अंग्रेजन बहू नहा धोकर नई नवेली बहू की तरह आती है और गायत्री गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करती है। फिर दोनों बहू 9 कन्याओं के पैर धोकर पूरी विधि के साथ उन्हें खाना खिलाती हैं। माता रानी का जयकारा लगाती हैं, कितनी अच्छी लग रही मेरी दोनों बहू, ऐसे ही हमेशा साथ रहना, माता रानी ने सब कुछ ठीक कर दिया है। जयकारा शेरवाली ढा बोल, सांचे दरबार की जय। इस प्रकार तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।